आज चैप्टर 2 का अगला टॉपिक हमने डिस्कस करना है, जो कि है कौन सा टॉपिक? रेडिकल्स। रेडिकल का मतलब क्या होता है बेटा? ये वाला सिंबल, इस सिंबल का मतलब है रेडिकल। यानी कभी भी किसी भी रियल नंबर पे, किसी भी रियल नंबर पे ये सिंबल लगा हुआ हो, कैपिटल आर का मतलब कोई भी रियल नंबर, ठीक है। इस पर आपके पास मतलब आर की जगह मैं लिख देता हूँ एन, कोई भी नंबर। इस पर अगर ये रेडिकल साइन लगा हुआ है, ये साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब उस पर रेडिकल लगा हुआ है, तो दिस सिंबल इज कॉल्ड रेडिकल, ठीक है। और जिस तरह जब हम एक्सपोनेंट की बात करते थे, तो एक्सपोनेंट होती थी पावर, और जिसकी वो पावर होती थी वो कहलाता था बेस। तो उसी तरह ये निशान कहलाता है रेडिकल, और जिस पर ये निशान होता है, जिस नंबर पर ये निशान होता है, वो नंबर क्या कहलाता है? ये n जो नंबर है जिस पे रेडिकल लगा हुआ है, ये क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा रेडिकेंड। ये कहलाएगा रेडिकेंड। और रेडिकल के बाहर एक छोटा सा नंबर लिखा होता है। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, n का मतलब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नंबर क्या कहलाएगा? छोटा सा नंबर जो बाहर, जिस तरह पावर छोटी सी होती है उसी तरह नंबर भी छोटा सा होता है। ये क्या कहलाएगा? रेडिकल साइन की इंडेक्स, ठीक है। दो बातें होती हैं, एक रेडिकल साइन जिस नंबर पे लगा होता है वो नंबर कहलाता है रेडिकेंड, और जो भी रेडिकल साइन के ऊपर या बाहर छोटा नंबर लिखा होता है, छोटा याद रखना, ऐसा ना हो कि इस तरह से बड़ा लिखा हो बाहर। अगर इस तरह फुल बड़ा लिखा हुआ है तो ये इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स वही है जो यहाँ छोटा लिखा हुआ है। जिस तरह पावर का साइज छोटा होता है ना, उस तरह इंडेक्स का साइज भी मेन बेस से छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, अब रेडिकल का मतलब क्या है? रेडिकल का मतलब है, रेडिकल का मतलब है कि जब किसी नंबर पे रेडिकल लगाओ तो उसका मतलब क्या है कि आप उसका रूट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? रूट। जब भी किसी नंबर पे रेडिकल लगाओ तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि आप उस नंबर का ले रहे हैं रूट। रूट का मतलब अब ये स्क्वायर रूट भी हो सकता है, रूट का मतलब ये क्यूब रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट का मतलब थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, कोई भी रूट हो सकता है। अब ये रूट की जरूरत कब पड़ती है, और मतलब पढ़ते क्यों है रूट को हम लोग? ये रूट का काम क्या है हमारे पास? तो रूट का मतलब ये, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव हो तो हम उस पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं, उसको नीचे भेज के ऊपर भेज के ना, क्योंकि पावर का मतलब होता है क्वांटिटी, और क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, हो नहीं सकती। उसी तरह पावर का मतलब है तादाद बेस की, तो तादाद डेसिमल में अपॉन में भी नहीं हो सकती। तो रेडिकल तब लिखा जाता है जब किसी चीज की पावर अपॉन में आ जाए, या जब रेडिकल हटता है तो किसी भी चीज की पावर अपॉन में आ जाती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर n है इंडेक्स में, तो ये कौन सा रूट हो गया? ये nth, मतलब जो भी इंडेक्स में होगा ये वही रूट होगा। और जब ये रेडिकल हटेगा तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? 1/n, यानी जो भी इंडेक्स में है अपॉन में वही आ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है x और रेडिकल लगा हुआ है उस पर, यानी रेडिकेंड x है और रेडिकल की इंडेक्स में कुछ भी नहीं है, और हो सकता है कि रेडिकल की इंडेक्स में 3 लिखा हुआ हो सकता है कि रेडिकल की इंडेक्स में 4 लिखा हुआ हो सकता है रेडिकल की इंडेक्स में 5 लिखा हुआ हो। इसी तरह कोई भी नंबर लिखा हो सकता है रेडिकल की इंडेक्स में 10 लिखा हुआ हो, और इस तरह करते करते हो सकता है कि रेडिकल की इंडेक्स में क्या लिखा हुआ हो?
कोई भी नंबर, एक्स का एन का मतलब क्या है, कोई भी नंबर। तो इसके मतलब क्या है इन सबके, देखो बेटा याद रखो, जब रेडिकल साइन के इंडेक्स में कुछ नहीं होता तो इसका मतलब, वैसे तो हमने सीखा था जहां कुछ नहीं होता वहां वन होता है, लेकिन रेडिकल साइन की इंडेक्स में जब कुछ नहीं होता तो टू होता है, वन नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं बताऊंगा अभी। तो जब ये रेडिकल हटेगा तो पावर आएगी 1/2, और क्योंकि यहाँ इंडेक्स में टू है तो ये सेकेंड रूट है। सेकेंड रूट को क्या बोलते हैं, सेकेंड को क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ये कौन सा रूट हो गया बेटा, स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जब इंडेक्स में थ्री हो तो रेडिकल साइन हटने के बाद पावर आएगी 1 इंडेक्स में थ्री है तो 1/3। अभी थर्ड रूट है, थर्ड रूट बोले या क्या बोले, क्यूब रूट। इसी तरह जब इंडेक्स में 4 हो तो पावर आएगी 1/4, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेटा फोर्थ रूट। ठीक है, जब इंडेक्स में 5 है तो पावर भी आएगी 1 इंडेक्स यानी कि 5, और ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा फिफ्थ रूट। ठीक है, और इसी तरह जब इंडेक्स में 10 आएगा तो पावर आएगी 1/10, और ये क्या कहलाएगा, टेंथ रूट। अगर इंडेक्स में 50 आए तो 50th रूट, अगर इंडेक्स में 70 आए तो 70th रूट, और अगर इंडेक्स में n आ रहा है तो पावर भी क्या आएगी 1/n, और रूट भी क्या कहलाएगा, nth रूट। यानी जो भी n की वैल्यू है, यानी जो भी इंडेक्स है वही वाला रूट। यानी इंडेक्स में a है तो ath रूट, इंडेक्स में p है तो pth रूट। तो ये होता है रेडिकल साइन का मतलब। और रेडिकल साइन को रिमूव किस तरह करते हैं, ये तरीका होता है। क्योंकि एक दफा रेडिकल हटा और पावर आ गई तो पावर पे काम करना तो आपको आता है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो आपको सारे आते हैं। तो रेडिकल साइन में बेसिकली ये वाला काम आपने करना होता है कि रेडिकल हटा के पावर लानी होती है, और वो पावर क्योंकि अपॉन में है तो अगर कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर दें, और अगर कैंसिल नहीं हो रही, सिंप्लीफाई नहीं हो रही, तो वापस रेडिकल लगा दें। क्योंकि अपॉन में पावर लिखी नहीं जाती, वरना रेडिकल पढ़ने की हमें जरूरत ना होती। रेडिकल हम क्यों पढ़ रहे हैं कि जब किसी नंबर की पावर अपॉन में हो तो पावर का मतलब होता है क्वांटिटी, तादाद। तादाद अपॉन में तो होनी नहीं चाहिए, तो जब पावर अपॉन में आ जाए तो उसकी जगह रेडिकल लगा देते हैं। जब रेडिकल आता है और उस पर कोई काम हो रहा हो तो हम रेडिकल हटाते हैं और पावर अपॉन में लगा देते हैं। और अपॉन में पावर किस तरह से आती है, 1 इंडेक्स। अच्छा, अब सवाल है कि हमने सीखा था कि जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो यहाँ 2 कैसे आ गया। क्योंकि अगर इंडेक्स में कुछ नहीं होता और 1, मैं कहता जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है अगर, तो फिर इसकी पावर भी क्या आती, 1 इंडेक्स यानी 1/1। और जब पावर 1/1 आती तो 1/1 तो 1 बनता है, और जब पावर में 1 होता है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती, आप लोग जानते हैं। तो क्या यहाँ पे पावर अपॉन में आई, अगर इंडेक्स में 1 होता तो क्या पावर अपॉन में आती, नहीं, जवाब में नहीं आती, क्योंकि 1/1 अपॉन में नहीं होता। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं इंडेक्स में 1 ले लूंगा तो पावर अपॉन में नहीं आएगी, और अगर पावर अपॉन में ना आई तो फिर रेडिकल ही नहीं होगा, क्योंकि रेडिकल तो होता ही तब है जब पावर अपॉन में आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडिकल 1 से स्टार्ट नहीं होते, रूट 1 से स्टार्ट नहीं होते, फर्स्ट रूट से स्टार्ट नहीं होते, बल्कि रेडिकल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सेकेंड रूट से। सेकेंड रूट को स्क्वायर रूट बोलते हैं, तो रेडिकल स्टार्ट होते हैं सेकेंड रूट से। ठीक है, स्क्वायर रूट से, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास रेडिकल्स होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो सबसे पहला काम हमने बुक के हिसाब से करना है, हमारी बुक के हिसाब से इस टॉपिक के, रेडिकल के टॉपिक के 2 हिस्से कर दिए इन्होंने। पहले हिस्से में स्क्वायर रूट और दूसरे हिस्से में सारे बड़े रूट। तो पहले हम हेडिंग बना लेते हैं स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट क्या होता है, रेडिकल में जो सबसे पहला रूट है वो कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब है कि हमारे पास इंडेक्स में कुछ भी नहीं लिखा होगा, और जब इंडेक्स में कुछ भी नहीं लिखा होगा तो याद रखना है यहाँ पे रेडिकेंड क्या होगा, रेडिकेंड तो कोई जो भी अंदर होगा वो रेडिकेंड है। और इंडेक्स क्या होगी, यहाँ पे इंडेक्स होगी आपके पास कुछ भी नहीं यानी कि 2,
इंडेक्स में कुछ भी नहीं होगा यानी 2 होगा। और जब ये स्क्वायर रूट हटेगा तो पावर क्या आ जाएगी 1/2। जब ये स्क्वायर रूट हटेगा तो पावर क्या आ जाएगी 1/2। अब कुछ एग्जांपल्स में डिस्कस करूं जो हम लोगों को आती है, पहले से आती है। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि जरा 4 का स्क्वायर रूट निकालना, तो आप लोग सब निकालेंगे और बताएंगे कि आंसर आएगा 2। ये सबको याद है। 9 का स्क्वायर रूट सबको पता है 3 आता है। इसी तरह 16 का स्क्वायर रूट आप लोग सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि 4 आता है। 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है 5। इसी तरह चलते चलते अगर बीच का कोई भी नंबर ले लूं 169, इसका स्क्वायर रूट भी सबको पता है क्या आता है, नहीं तो कैलकुलेटर से भी निकल सकता है 13। निकल सकता है या नहीं? यानी कोई भी ऐसा नंबर हो जो किसी का स्क्वायर हो तो उस नंबर के स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसल और वो नंबर आंसर में आ जाएगा। बोले आ जाएगा या नहीं? क्योंकि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये नंबर का स्क्वायर रूट क्या है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये नंबर किसका स्क्वायर है। मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2 क्यों है? 4 का स्क्वायर रूट, 4 का जब स्क्वायर रूट लिया तो 2 कैसे आ गया? क्योंकि जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 4। यानी 4 का स्क्वायर रूट लेने से 2 आ जाता है, तो 2 का स्क्वायर लेने से वापस 4 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? 4 का स्क्वायर रूट ले तो 2 आ जाता है और 2 का स्क्वायर ले तो 4 आ जाता है। तो अगर एक नंबर दूसरे का स्क्वायर रूट है तो दूसरा नंबर पहले का स्क्वायर है। ठीक है, तो जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना हो तो इसका मतलब ये मालूम करना होता है कि नंबर किसका स्क्वायर है। जिसका ये स्क्वायर होता है, जिसका ये स्क्वायर होता है वही इसका स्क्वायर रूट होता है। ये किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 इसका स्क्वायर रूट है। ये किसका स्क्वायर था 3 का, तो 3 इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, और अब मैं करके दिखाऊं ऐसा होता कैसे है। अब ये तो आपको याद है सारी बातें, अब मैं जरा पूरी एप्लीकेशन करके देखते हैं इसको। इसको मतलब अप्लाई करके देखते हैं कि आता कैसे। चले अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या एप्लीकेशन बनती है इसकी। देखो भाई, 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2। तो मैंने रेडिकल हटाया, 4 के फैक्टर बनाए। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, पावर के ऊपर पावर, तो पावर क्या होती है मल्टीप्लाई। 2 से 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 से अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पावर में क्या बचा 1। और जब पावर में अकेला 1 हो तो लिखने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह 9 का मतलब क्या है 3 × 3। 3 × 3 का मतलब 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट हटेगा तो पावर 1/2 आएगी। पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई, 2 से 1/2 कैंसिल, 3 आंसर। 16 का मतलब है 4 का स्क्वायर और रेडिकल स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2। पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई। जब ये पावर मल्टीप्लाई तो 2 से 1/2 मल्टीप्लाई और 2 से 1/2 मल्टीप्लाई होकर कैंसिल, तो 4 आंसर। 25 का मतलब है 5 का स्क्वायर, रेडिकल हटाया तो 1/2 आया। पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई, पावर मल्टीप्लाई होकर बनी 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से 1/2 कैंसिल, 5 आंसर। अब पता चले स्क्वायर रूट कैसे आ रहे। 169 का मतलब है 13 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटेगा तो पावर 1/2 आएगी। पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से 1/2 कैंसिल, तो 13 आंसर हो गया। और एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी फैक्टर बने हुए एक्स स्क्वायर, क्योंकि तो अल्फाबेट है, नंबर तो है नहीं कि टेबल पढ़ो। स्क्वायर रूट हटेगा तो पावर 1/2 आएगी। पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई, 2 से 1/2 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा कैंसिल और x आएगा आपका आंसर। आएगा आंसर। ये होता है बेटा किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। ठीक है, तो रेडिकल हटता है तो वो पावर आती है। जो होल पावर आ रही है ऊपर वो रेडिकल हटने की, यही तो सिखाया है कि रेडिकल जब हटेगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। क्या पावर आएगी 1/इंडेक्स। क्या पावर आएगी 1/इंडेक्स। और अगर इंडेक्स में कुछ नहीं लिखा तो 1/2। अगर इंडेक्स में कुछ नहीं लगा तो ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब कौन सा रूट, स्क्वायर रूट का मतलब ये लिख रहा हूं, स्क्वायर रूट का मतलब सेकंड रूट।
सेकंड रूट का मतलब इंडेक्स में 2 है, तो पावर भी क्या आएगी 1/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर रूट का मतलब, स्क्वायर रूट का काम। अब हमने करनी है कुछ प्रॉपर्टीज, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ही निकली है प्रॉपर्टीज, तो इन प्रॉपर्टीज को जरा सही से सीखना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल, जिस तरह लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थे ना, उसी तरह लॉ ऑफ रेडिकल तो नहीं कहूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज है जो अभी सीखनी है लाजमी। क्या वाला? प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स, रेडिकल की कुछ प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज है, आइए देखते हैं। रेडिकल की प्रॉपर्टीज ये कि आपके पास लिखा हो सबसे पहले दो रेडिकल वाली टर्म्स मल्टीप्लाई और दोनों में सेम रेडिकल यानी सेम रूट लगा हुआ हो। इसी तरह दो रेडिकल वाली टर्म्स डिवाइड और दोनों पे सेम रेडिकल लगा हुआ हो। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो सेम रूट का मतलब दोनों पे स्क्वायर रूट है, दोनों पे क्यूब रूट है, दोनों पे फोर्थ रूट है, यानी दोनों पे सेम रूट है, तो अगर दो सेम रूट वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप उनको एक ही रूट के अंदर लिखकर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं इस तरह से। और अगर दोनों पे सेम रूट लगा हुआ हो तो आप उनको, और डिवाइड हो रहे हैं तो उनको एक ही रूट के अंदर लिखकर डिवाइड भी करवा सकते हैं। अब मैं आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से समझाता हूँ ये बात रिवर्स ऑर्डर में। अगर a और b दोनों पर रेडिकल लगा है तो इसका क्या मतलब है? a मल्टीप्लाई b दोनों की पावर 1/2 है। रेडिकल स्क्वायर रूट का मतलब दोनों की पावर 1/2। रेडिकल हटा, स्क्वायर रूट हटा, तो पावर क्या आती है 1/2। और लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट हमने पढ़ा है कि अगर इस पूरे की पावर 1/2 है तो इस a की पावर भी 1/2 है और इस b की पावर भी 1/2 है। और a की पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट a और b की पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट b। तो अगर आप इसकी जगह अंडर रूट ए अंडर रूट बी लिख सकते हैं, तो अंडर रूट ए अंडर रूट बी की जगह वापस सिंगल रेडिकल भी लगाया जा सकता है। ऐसा है या नहीं? ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो आपको पहले से आता है ना, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। इसी तरह लॉ ऑफ पावर ऑफ अ फ्रैक्शन भी बेटा आपको पहले से आता है। क्या है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ फ्रैक्शन? कि अगर मेरे पास पूरे फ्रैक्शन पे रेडिकल लगा हुआ है तो इसका मतलब इस पूरे फ्रैक्शन की पावर है 1/2। इसका मतलब न्यूमिनेटर की भी पावर 1/2 है और डिनोमिनेटर की भी पावर 1/2 है। a की पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट है, b की पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट b। तो अगर इस रेडिकल की जगह ये दोनों रेडिकल आ सकते हैं तो इन दोनों रेडिकल की जगह ये एक रेडिकल भी आ सकता है। तो अब ये प्रॉपर्टीज मेरा ख्याल है समझने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, और वो बल्कि दो और प्रॉपर्टीज है एक जैसी। कौन सी? कि अगर मेरे पास लिखा हो a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए, या फिर मेरे पास लिखा हो अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी एक जैसी है, तो इसका आंसर क्या आएगा? अच्छा देखो, अगर मेरे पास लिखा होता है a डिवाइड बाय a तो a से कैंसिल होता वन आता, और अगर मेरे पास अंडर रूट ए लिखा होता तो भी इनको एक ही अंडर रूट के अंदर लिखता और डिवाइड करवाता और कैंसिल होकर आंसर वन आता। और वन का स्क्वायर रूट भी वन होता है क्योंकि वन की पावर कुछ भी लगा दो आंसर हमेशा वन ही आता है। ठीक है, तो वन पे से स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो भी आंसर वन ही आएगा। अच्छा, अभी फिलहाल ये a से a डिवाइड नहीं हो सकता, अभी फिलहाल a से a कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक पे रेडिकल है और दूसरे पे रेडिकल नहीं है, नंबर तो ऊपर नीचे सेम है, तो फिर ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक रेडिकल के अंदर है और एक रेडिकल के बाहर है। तो इस सूरत में जब ऊपर नीचे नंबर सेम हो लेकिन रेडिकल एक नंबर पर हो और दूसरे पे ना हो, तो इस सूरत में क्या होता है? जाहिर है क्वेश्चन में ए था तो आंसर में भी ए आएगा, लेकिन आंसर में रेडिकल वहां पर आएगा जहां पर पहले रेडिकल नहीं था। कैसे होगा ये मैं बाद में प्रूफ करके दिखाऊंगा, अभी सिर्फ ये प्रॉपर्टी सुन ले। ठीक है, यानी यहाँ पे कहां पे स्क्वायर रूट था? नीचे, तो आंसर में नीचे स्क्वायर रूट नहीं आएगा बल्कि आंसर में ऊपर स्क्वायर रूट आएगा
और नीचे कुछ भी नहीं आएगा, जहां पहले स्क्वायर रूट था उसकी जगह कुछ नहीं आएगा, और आपको पता है जहां कुछ नहीं आता वहां वन आता है, और जब अपॉन में अकेला वन हो तो अपॉन में अकेला वन लिखने की जरूरत नहीं होती। तो बेटा ये इसका आंसर आएगा अंडर रूट ए। और अगर ऊपर अंडर रूट ए था तो आंसर में नीचे अंडर रूट ए आएगा, और ऊपर कुछ नहीं आएगा तो वन आएगा, ऊपर कुछ नहीं आएगा तो क्या आएगा वन, और ऊपर वन लिखना पड़ता है। यानी इस बात को यूं समझ लें, यहाँ पर मैं एक स्टार बनाता हूँ और वो स्टार पेज के टॉप पे बनाना, ताकि आपको ये बातें समझ में आए। कौन सी बात? कि अगर मेरे पास लिखा हो 5 अपॉन अंडर रूट 5, अब ऊपर नीचे सेम नंबर है, 5 वन 5 कैंसिल नहीं हो सकता, तो यहाँ क्वेश्चन में नीचे अंडर रूट 5 है तो आंसर में ऊपर अंडर रूट 5 आएगा और नीचे 1 आएगा। और अगर अब 5 के बजाय कोई और नंबर ले लें, कौन सा ले? 3 ले ले, अंडर रूट 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि एक पे अंडर रूट है और एक पे अंडर रूट नहीं है। अब मसला ये है कि यहाँ पे ऊपर अंडर रूट था तो आंसर में नीचे अंडर रूट आएगा, और ऊपर कुछ नहीं आएगा, ऊपर 1 आएगा। तो इस तरह से प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। जाहिर है कि इस प्रॉपर्टी की मजीद डिटेल तब समझ में आएगी जब ये प्रॉपर्टी मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा। अभी सिर्फ ये प्रॉपर्टी आपने समझनी है बस, ठीक है? ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ आपने सुननी है। समझाऊंगा मैं आपको तब जब यहाँ पर आपके पास इसको प्रूफ करवाऊंगा। सिर्फ ये सुन ले जो मैं बता रहा हूँ कि ऊपर नीचे सेम नंबर है, ऊपर नीचे सेम नंबर है, और एक पे रेडिकल है और एक पे रेडिकल नहीं है, एक पे रेडिकल है और एक पे रेडिकल नहीं है। यानी या तो नीचे रेडिकल है ऊपर रेडिकल नहीं है, या ऊपर रेडिकल है तो नीचे रेडिकल नहीं है। तो आंसर में यही नंबर आएगा और रेडिकल भी आएगा, स्क्वायर रूट भी आएगा, लेकिन आंसर में वहां पर स्क्वायर रूट आएगा जहां पहले स्क्वायर रूट नहीं था। जैसे यहाँ पे नीचे स्क्वायर रूट था तो आंसर में ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर स्क्वायर रूट ए था तो यहाँ पे नीचे स्क्वायर रूट आ जाएगा, और दूसरे नंबर की जगह 1 आ जाएगा, दूसरे नंबर की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है? यानी स्क्वायर रूट जो खाली हो रहा है उसकी जगह 1 आ जाएगा। तो ये इसकी एप्लीकेशन यहाँ पर है। जब प्रूफ करवाऊंगा तब मजीद डिटेल समझ में आएगी कि कैसे हो रहा है। अभी फिलहाल इस बात को सुन लें। और आखिरी प्रॉपर्टी आपके पास रेडिकल की क्या है? आखिरी प्रॉपर्टी रेडिकल की ये है कि अगर आपके पास सेम रेडिकल वाली टर्म ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, सेम रेडिकल वाली टर्म ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो। अब याद रखना ये ए और बी इंडेक्स में नहीं है, ये बाहर है, इंडेक्स में कुछ भी नहीं है। और अगर इंडेक्स में कुछ भी नहीं है तो इंडेक्स में क्या है आपको पता है, 2 का मतलब स्क्वायर रूट, तो इंडेक्स में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो अगर सेम रेडिकल वाली टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, इसको यूं समझ लो कि अगर मेरे पास लिखा हो 3 + 4, तो आप लोग सब इसको क्या बनाएंगे 7। ये बात सबको आती है नहीं आती? जाहिर है यार। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास 3a + 4a लिखा हो तो आंसर में भी क्या आएगा 7a। अगर मेरे पास 3b + 4b लिखा हो तो आंसर में भी क्या आएगा 7b। अगर मेरे पास 3x + 4x लिखा हो तो आंसर में भी क्या आएगा 7x। तो बिल्कुल उसी तरह अगर मेरे पास 3√x और 4√x लिखा हो तो आंसर में भी क्या आएगा 7√x। अगर x वाली टर्म आपस में प्लस हो सकती है माइनस हो सकती है, तो √x वाली टर्म भी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट होती है? इन दोनों में से √x निकाल लेते हैं कॉमन, और उसको कॉमन निकाल के लिख लेते हैं एक दफा, और फिर जब इसको एक दफा लिख लेते हैं तो अंदर क्या बचता है दोबारा नहीं लिखते। कॉमन निकालने का यही रूल है ना, जो दोनों में मौजूद हो उसे बाहर निकाल के एक दफा लिखते और जो अंदर बचे वो लिखे। तो यहाँ बचा a और यहाँ बचा b। अगर प्लस हो रहा है तो प्लस करवा दे, माइनस हो रहा है तो माइनस करवा दे। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर मेरे पास लिखा है मिसाल के तौर पे क्या लिखा हुआ है 3√x + 4√x, तो इन दोनों में से √x आ जाएगा कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 4, और 3 + 4 क्या बन जाएगा 7। √x पहले भी था, √x अभी भी है, और 7 के ऊपर ब्रैकेट बनाया ना बनाया कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है?
रेडिकल वाली टर्म्स अगर सेम रेडिकल वाली टर्म्स हो, यानी रेडिकेंड भी सेम हो और इंडेक्स भी सेम हो, तो हम आराम से उनके साथ जो नंबर लिखे हैं उनको प्लस या माइनस करवा देते हैं। तो एक एग्जांपल तो ये हो गई। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास लिखा है अंडर रूट ए माइनस 6 अंडर रूट ए, अब क्या ये दोनों टर्म्स आपस में माइनस हो सकती हैं? ठीक है, 3 और 4 पहले से क्वेश्चन में मौजूद था बेटा, मैंने खुद अपनी तरफ से दिया है। यहाँ कोई भी नंबर, ए और बी लिखने का क्या मतलब है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता था। जैसे यहाँ पे भी कोई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है और यहाँ पे 6 है। अच्छा, सबसे पहले ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो इसका जवाब क्या जी सर हो सकती है। क्यों? इसलिए क्योंकि दोनों ही अंडर रूट ए वाली टर्म्स हैं, दोनों में अंडर रूट ए है, तो इन दोनों में से अंडर रूट ए निकाल लेता हूँ कॉमन, और अंदर जो बचेगा उसे लिख देता हूँ। इसकी जगह कुछ भी नहीं बचा, जहां कुछ नहीं बचता वहां 1। अब आप लोग कहोगे सर यहाँ तो इंडेक्स में 2, यहाँ तो इंडेक्स वाला 2 तो बाहर निकाल दिया ना रेडिकल। नंबर क्या बचा? नंबर 1 बचा, और यहाँ पे माइनस था माइनस, और क्या नंबर बचा? 6। अब 1 और 6 का साइन डिफरेंट है, तो इन दोनों को ऐड करवाने के बजाय सब्ट्रैक्ट करवा दें। 1 में से 6 गया तो क्या बचा? 5, और बड़े नंबर के साथ माइनस है तो -5 बचा, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसके साथ क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट ए। तो क्या आंसर आया? -5 अंडर रूट ए। इस बात को यूं समझे कि अगर 1 -6 लिखा होता तो -5 लिखते या नहीं लिखते? बिल्कुल लिखते। तो इसी तरह 1x और -6x लिखा हो तो -5x लिख देते। उसी तरह 1a -6a लिखा होता तो आंसर के साथ भी a आ जाता, और अगर 1 अंडर रूट ए 6 अंडर रूट ए लिखा है तो आंसर के साथ भी क्या आ जाएगा? 5 अंडर रूट ए। तो सिंपल अलजेब्रा में ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप लोगों ने कई दफा करवाई है, मैंने सिर्फ आज आपको रेडिकल के अंदाज में बातें बता दी। तो ये रेडिकल की 5 प्रॉपर्टीज हैं। अब ये काम कॉपी कर लेते हैं, कल की क्लास में ये प्रॉपर्टीज दोबारा बताऊंगा और ये दोनों प्रॉपर्टीज प्रूफ करवाऊंगा, कि प्रॉपर्टीज की पूरी वर्किंग करवाऊंगा कि प्रॉपर्टी कहां से आई, तीसरी और चौथी। ठीक है, कॉपी कीजिए। कोई सवाल पूछना है सवाल पूछिए, और काम कॉपी कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है कल कंप्लीट होमवर्क के साथ। ठीक है, काम जरूर कर लीजिएगा। चलिए, अल्लाह हाफिज।